सो एसएससी जेईई का पेपर हो चुका है आप लोगों का। बहुत सारे पेपर दिसंबर में होगा, राइट। और फिर आप लोग का जो 2020 के पेपर देने वाले हैं उनका मार्च में होगा। तो जब भी पेपर होता है मेरे पास बहुत से बंदों क्वेश्चन आता है, सर अपना एनालिसिस बताओ, कटअप बताओ, कैसे पेपर आया था बताओ, और कैसे हम आगे जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं हम रिपीट ना करें वो बताओ। तो मेन मुद्दे की हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा क्या करना है आपको, कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आया था, क्या पैटर्न रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्या एक बड़ा चीज़ मैटर करता है प्रिपरेशन में, मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा अच्छे से समझना, जो बताऊंगा आपको समझ में आएगा पूरा। सो पहले हम बात करते हैं, राइट। तीनों सेट्स में जो सेट्स के हुए हैं, राइट, 3 सेट हुए मैकेनिकल के, राइट। तो एक सेट में खाली क्या था, न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। कितने तादाद था, लगभग 25 से 30% न्यूमेरिकल था। बाकी जो दूसरे और तीसरा सेट बता रहा हूँ, 2 सेट बाकी जो हो गया उसमें इतने न्यूमेरिकल नहीं थे। 5-7% न्यूमेरिकल था, वो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे। लाइक एफिशिएंसी निकालो कार्नोट साइकिल का, ऐसे न्यूमेरिकल आपका था। ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालो, ऐसे न्यूमेरिकल थे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे इसमें भी, राइट। बड़े न्यूमेरिकल नहीं थे। इसका मतलब क्या हो गया, आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहला मतलब ये समझ में आया। दूसरा, आपको थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड और थोड़े से की पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन वहां से बनता है। थोड़े डायग्राम से भी क्वेश्चन आए थे, राइट, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन बनता है। और आप क्या कर सकते हैं उसमें अपने, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, जो आपका क्वेश्चन आएगा आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, आपको पूरा समझ में आया कहानी फिर, राइट। तो ये चीज़ें आपका पेपर का पैटर्न कितना था। और अगर आप डिफिकल्टी लेवल बोलेंगे, जैसे पेपर आता है वैसा ही आया था, पहले जैसे आया था वैसा ही आया था। लेकिन इसमें अगर बोलेंगे पार्ट की बोलेंगे, किस में ज़्यादा आपका वेटेज था, थर्मल पार्ट पूरा बोलूँगा मैं, थर्मोडायनेमिक्स खाली नहीं बोलूँगा। आई विल इंक्लूड हियर द होल थर्मल पार्ट। पूरा थर्मल पार्ट में से क्वेश्चंस आपके इवन 1-2 पेपर, मतलब कुछ जगह पर देखा मैंने 40-50% थर्मल पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, बॉयलर से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एक थर्मल पार्ट हो गया और एक आपका फ्लूइड वाला पार्ट हो गया, ये से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको तो आपको घोट के पीना है अच्छी तरीके से, छोड़ना कुछ भी नहीं इसका, ये आपको समझ में आया। दूसरा, आप बोलें कटअप बताओ जी, राइट, कटअप कितना जाएगा बताओ। देखो कटअप 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, राइट। पहला मैं जनरल की बात करूँगा और जो एंड है STSC PWD उनकी बात करूँगा, मतलब रेंज बताऊँगा। देखो जनरल कटअप मेरे हिसाब से नॉट लेस, मतलब अराउंड मेरे को लगता है 150 से लेके 155, 57, 55 तक ले सकते हो, इतना जाएगा, राइट। जितना मैंने अपने जो टीचर्स दोस्त हैं उनसे बात करने भाई कितना जा सकता है, तुम लोग बताओ, मेरे तो इतना आ रहा है। तो और ST कितना जाएगा, STSC PWD इनका लगभग कितना जाएगा, 124 से लेके आपका 130, 124, 127 लगा लो, इतना लगभग जाएगा, राइट। 120 से 127 इतना भी लगा सकते हैं, ये आपका कटअप जाएगा अब की बार। तो ये कटअप किस पर डिपेंड करता है, एक तो आप बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है और एक आपका क्या है, कितना वैकेंसीज है। तो मैकेनिकल में इतना वैकेंसी है नहीं, तो कटअप ज़्यादा हाई जाने का चांसेस है, राइट। अब 2020 में क्या होगा, कितना वैकेंसी आएगा, उस पर भी हम कटअप बताएंगे। लेकिन SSC JEE के पेपर में जो हम देख रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ कटअप बढ़ रहा है। जो कटअप जो बताया मैंने, ये आपका लास्ट ईयर लगभग इतना ही कटअप था, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं इसमें क्या क्या मैटर करता है अगर आपको ऐसे एग्जाम क्रैक करना है। व्हाट आर द थिंग्स मैटर्स अ लॉट टू क्रैक दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जो जिसमें क्या होता है आपका हाईली कॉम्पिटिटिव क्यों बनता है और क्या मैटर करता है। और इसमें जो एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं लाइक गेट का, ESC का तो थोड़ा चलो मैच करेगा, गेट का खास करके उनका यहाँ पर ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इन जनरल हो नहीं पाता है, बिकॉज गेट का पैटर्न अलग होता है, SSC JEE का पैटर्न अलग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों का गेट में अच्छा रैंक आता नहीं है, लेकिन SSC JEE में क्रैक कर लेते हैं दोनों पेपर और जॉब लग भी जाता है। उसमें एग्जाम्पल हमारे पास हैं, राइट। तो पहला क्या करना है आपको, बेसिक फंडामेंटल पर जरूर ध्यान देना आपको। यू हैव टू पुट फोकस ऑन बेसिक फंडामेंटल।
आपको अच्छी जगह ध्यान, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है बढ़िया से। उसके लिए आपको खुद को नोट्स बनाना पड़ेगा, किताब से पढ़ना पड़ेगा, आप कहीं से उठा के आप मतलब ऐसे नहीं कर सकते हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जी, ये मान लो आप। हाँ, कहीं मिलता है तो आप उसको रेफरेंस के मतलब देखो, पढ़ो, लेकिन खुद का नोट्स बनाओ। किसी का नोट्स उठाया और प्रिंट आउट करके पढ़ना शुरू करा, वो इतना इफेक्टिव स्टडी नहीं होता है जो मैं इतने साल पढ़ाने के बाद और देखने के बाद बच्चों को मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो इस बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करना है। दूसरा, आपका खुद का क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए जहां पर आप लैग करते हो, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, अब एक बार रिवीजन कर सकते हो। तीसरा क्या करना है आपको, नॉन टेक पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, राइट। चौथा, नॉन टेक ध्यान देना है आपको, जो आपका ये तो टैग वाला बता दिया, 100 टैग भी आता है, नॉन टैग भी आपका क्या आता है, 100 आता है, तो दोनों मैटर करता है बहुत ज़्यादा, राइट। अच्छा, तो आपका क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट, और इसी में आता है एक मेजर रोल जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए, वो क्या होता है आपका, टेस्ट सीरीज। मेजर रोल क्या होता है आपका, टेस्ट सीरीज का। सो इसको आपको जरूर ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप किसी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने क्या देखा है, बच्चों का प्रॉब्लम देखा। टेस्ट सीरीज हमने कैसे बनाया, बिल्कुल पैटर्न पर, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही। हमारे काफी बच्चों का अच्छा फीडबैक आया है, इवन बहुत सारे क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, लाइक कार्नोट वाला बताया मैंने आपको, ड्राइनेस सेक्शन बताया, ये सारे हमारे टेस्ट सीरीज में हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज हम क्या कर रहे हैं, 70 प्लस आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 70 प्लस, राइट। और देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग टेस्ट सीरीज, राइट। आई थिंक नाउ मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं अभी, राइट। तो 70 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। और आपको जो सबसे बड़ी बात, हर टॉपिक का आपको मिलेगा, आपको लगभग मतलब 2-4 टॉपिक मिला के आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। लाइक थर्मोडायनेमिक्स का 5-6 पार्ट में बांट दिया हमने, फिर थर्मोडायनेमिक्स का पूरा 2 टेस्ट मिलेगा, ऐसे हर सेट का हमने कर रखा है। हर महीने का आपको टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, राइट। हर महीने का जो करंट अफेयर्स है उसका टेस्ट सीरीज आपको देंगे हम, इसी में इंक्लूड है, एक में इंक्लूड है। टेक्निकल पोर्शन भी इंक्लूड है और नॉन टेक भी इंक्लूड है, टेक भी और नॉन टेक भी इंक्लूड है। 70 प्लस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और प्राइस फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ अभी, इसका प्राइस कितना है, 199 रुपीज ओनली, इंक्लूडिंग टैक्स सब कुछ। आपको पे सिर्फ इतना ही करना है, 70 प्लस टेस्ट सीरीज, पूरे मार्केट का सबसे अफोर्डेबल, सबसे इफेक्टिव पीपल काम कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे बंदे हमारे एसएससी दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं, डीवी भी हो चुका है, राइट। और मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक करे हुए हैं, और सबसे अफोर्डेबल है, सबसे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हम एसएससी के लिए, और बिल्कुल पैटर्न पर है। जैसे एग्जाम क्वेश्चन आता है उसी के पैटर्न पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज तो बाय करना होगा, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज तो आपको बाय करना है, लेना है, टेस्ट सीरीज देना है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट काफी शानदार कर देगा। बिकॉज 2 घंटे में आपका 2 आवर्स में क्या करना है, 200 क्वेश्चन करना है भाई। 35-36 सेकंड आपको मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट जैसा, तो आपका एग्जाम क्रैक होना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। इसमें फुल लेंथ ही हम दे रहे हैं, टेक्निकल का अलग, नॉन टेक्निकल अलग, लेकिन एक में ही मिलेगा दोनों, राइट। तो ये था पूरा। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात क्या होता है, कंफ्यूजन। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज फॉलो मत करो, आप एक चीज को अच्छा पकड़ लो और उसी को फॉलो करो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। बहुत से बच्चों को देखा, बहुत से सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसा नहीं होता है। हमें एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, हमें रिसर्च नहीं करना है। हमें एग्जाम क्रैक करना है भाई, हमें जॉब लेना है, खत्म, राइट। अगर आपको रिसर्च करना है भाई, बिजनेस करो, जैसे हम करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत तरीके से, बहुत फील्ड में करते हैं। बिकॉज हमें बिजनेस, बहुत से फील्ड में हमारा बिजनेस है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में हम बहुत रिसर्च करते हैं, डेली रिसर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखो अलग कहानी है। जॉब लेना है तो क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। हमें एग्जाम क्रैक करने क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल एक डेफिनेट गाइड को फॉलो करना पड़ेगा। कहानी समझ आया कुछ? हाँ, तो ये था आपका पूरा, ये चीज़ें हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैंने एक अलग से इंटरव्यू रखा था हमारे एक मैडम के साथ, तो उन्होंने बताया कैसे उन्होंने एग्जाम क्रैक करा, 2018 वाला एग्जाम एसएससी जेईई का ही, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन वॉच दैट। सो टेस्टिस का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जरूर बाय करिए। और एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों जरूर शेयर करिए। और कटअप वाला भी कहानी लगभग मिलता है, तो मेरे को लगता है इतना ही होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसका क्या करें, नए चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करो और एंजॉय करिए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।